नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्मार्ट ट्रेडर रिव्यू में। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के 15 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटा का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आज बाय और सेल जोन एंट्री कहाँ मिलेगी, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क रिवार्ड। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट करें तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए H4 का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले 4 घंटा का चार्ट देखते हैं, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्केट लंबे समय से डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा था, लेकिन अब प्राइस ने चैनल को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद एक बुलिश बाउंस आया है। सबसे महत्वपूर्ण जोन अभी जो दिखाई दे रहा है 4030 का है। यहाँ से मार्केट 4030 से 4025 का जो जोन है, यहाँ से बाय लगातार एक्टिव दिखाई दिया जा रहा है। प्राइस इसी जोन के ऊपर होल्ड कर रही है। अगर मार्केट यहाँ आती है एक बार और, तो यहाँ से अगेन हम लोग बाय देखेंगे, और जो हमारा बॉर्डर है 4110 4100 का 4110 से 4100 का देखिएगा। कल यहाँ यहीं से मार्केट क्या किया है, मार्केट यहीं से कल रिजेक्शन लिया है। ऐसे रिजेक्शन यहीं से कल मार्केट लिया है और क्लोजिंग इनसाइड में ही दिया, अंदर में ही दिया है। ये प्रीवियस हाई का देखिएगा, प्रीवियस H4 का जो हाई था और H4 का हाई के अंदर मार्केट क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट ये भी एक इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि मार्केट अभी फुल बुलिश नहीं हुआ है। मार्केट में भी हो सकता है कि अभी मार्केट यहाँ जाए बॉर्डर के पास 4110 से 4100 के पास, और यहाँ से रिवर्स ले और मार्केट फिर अपना डाउन ट्रेड कंटिन्यू करे। अगर यहाँ आती है मार्केट, यहाँ से बॉर्डर के पास से अगर मार्केट अगेन 15 मिनट में स्वीप करती है और कैंडल अंदर क्लोजिंग देती है, तो हम लोग यहाँ से अगेन सेलिंग देखेंगे। ऐसा रिटेस्ट पे ट्रेड पकड़ेंगे और सेलिंग देखेंगे, और यहाँ के लिए हम लोग फर्स्ट टीपी 4030 4025। अगर यहाँ से अगर मार्केट आज में भी मार्केट ये भी कर सकती है कि बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने से पहले मार्केट रेंज करती। तो अगर मार्केट रेंज करती है तो मार्केट रेंज में कैसे ट्रेड करना है हम लोग इस पर भी समझेंगे। तो मार्केट अपसाइड जाती है तो यहाँ पे कंफर्मेशन देखेंगे। M5 में, M3 में, M15 में ऑर्डर ब्लॉक FBG कुछ बनाए तो हम लोग यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे और बॉटम के लिए देखेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट सपोर्ट जोन क्या है 4030 4025। यहाँ से फिर यहाँ से भी हम लोग देखेंगे। अगर ये मार्केट नीचे स्वीप करती है और इनसाइड क्लोज करती है तो हम लोग यहाँ से बाय देखेंगे। टॉप ऑन सेल, बॉटम ऑन बाय, टॉप ऑन सेल, बॉटम ऑन बाय, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। में भी अगर मार्केट आज रेंज रहा, साइडवेज रहा तो इस टाइप से हम लोग इसमें अभी कर सकते हैं। लेकिन यही अगर मार्केट क्या करे कि मार्केट डायरेक्ट इसको ब्रेक करे, 15 मिनट कैंडल क्लोज दे, रिटेस्ट करे, तो अगेन हम लोग यहाँ से लंबा सेलिंग के लिए देख सकते हैं। फर्स्ट टीपी हम लोग यहाँ पे इसको बुक करेंगे 4000 से 395 तक। यहाँ से अगर मार्केट देती है, मार्केट यहाँ से अगर बुलिश कैंडल बनाती है, यहाँ पे बाय का कंफर्मेशन देती है तो हम लोग यहाँ से बाय देखेंगे। नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जो हम लोग के पास 3972 3960 ये लेवल बहुत बढ़िया है बाइंग के लिए। आज मार्केट को एक बार यहाँ पर इसको काम करना चाहिए। इसलिए काम करना चाहिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपका H4 में आप देखिएगा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इस जोन के पास, और FBG भी बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग H1 के एनालिसिस करते हैं। H1 में क्या दिखा रहा है, H1 में हमारे पास क्या है
लेवल कौन सा है। H1 में भी आप देखिएगा तो मार्केट क्या किया है, यहाँ पे रेंज किया हुआ था। ये वाला जोन के पास आप देखिएगा दोस्तों, ये वाला जोन के पास मार्केट क्या क्या है, रेंज किया हुआ था। रेंज किया और यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया। तो मे बी आए यहाँ ऑर्डर ब्लॉक FBG यहाँ भी बना हुआ है 1H में, इसको फॉलो करें और इस लेवल को अच्छा से फॉलो करेगी आज मार्केट। तो यहाँ से हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे, यहाँ से हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न आती है, यहाँ से रिटर्न आती है तो हम लोग यहाँ से बाइंग देखेंगे, बहुत बढ़िया बाइंग मिलेगा। यहाँ से हम लोग बाइंग देखेंगे। जो एग्रेसिव ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे कि 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में कंफर्मेशन देखेंगे और बाइंग ट्रेड पकड़ेंगे। और जो कंफर्मेशन ट्रेड लेना चाहते हैं वो 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग देखेंगे, उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे अपने SLTP के साथ में। तो 1 घंटा में साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने छोटा डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक किया है। छोटा डाउन ट्रेंड चैनल जो था, छोटा एक चैनल के अंदर एक चैनल बनाया था दोस्तों 1H में। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि ये चैनल के अंदर में एक चैनल बनाया था, तो इसको ब्रेक किया और मार्केट अपसाइड गई। तो अगेन अगर यहाँ पे आते तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के बीच, तो यहाँ से हम लोग बाय देखेंगे। लेकिन अभी सबसे रेजिस्टेंस है 4100 और 4110 का, जो मैं आपको बताया वहां पे रेजिस्टेंस के पास जाता है तो हम लोग यहाँ से सेलिंग ट्राई करेंगे। अगर इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देती है तो हम मार्केट में तेजी देख सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बॉर्डर के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो मार्केट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बाय के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रेकआउट बढ़िया मिला, क्लोजिंग बढ़िया दी कैंडल, तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यूअस बाय देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट क्या कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे अभी रिसेंट सपोर्ट हम लोग का बना हुआ है 4030 का, 4025 का। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। इस पे हम लोग क्या करेंगे, अभी रिसेंट में मार्केट क्या कर रहा है, रिसेंट में मार्केट आपका मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ सपोर्ट लिया और सपोर्ट लिया और मार्केट रेंज किया और धीरे धीरे मार्केट अपसाइड की ओर जा रही है। यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप से है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स लेती है, W पैटर्न बनाती है, तो अगेन यहाँ से हम लोग को एंट्री लेने का मौका मिलेगा और हम लोग यहाँ तक लिए टीपी रखेंगे। फर्स्ट टीपी अगर बाय द वे ये लेवल तोड़ता है, क्लोजिंग बढ़िया देता है, तो हम लोग सेकेंड टीपी 4150 4140 तक का रखेंगे। 15 मिनट में यही दिख रहा है। बाय द वे अगर मार्केट यहाँ पे आता है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे और फर्स्ट टीपी हम लोग 4095 का रखेंगे। ये जोन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ से मे भी मार्केट हो सकता है कि हल्का सा रिटेस्ट करे, इस लेवल को रिस्पेक्ट करे, फिर मार्केट यहाँ पे आ जाए। अपना स्ट्रॉन्ग बाय जोन जो है 3972 3960, ये लेवल बहुत बढ़िया है, यहाँ से फिर हम लोग बाय के लिए देखेंगे। तो 15 मिनट में यही चीज दिख रहा है। आपका बाइंग जोन ये हो गया। चलिए अब सेलिंग जोन का बात करते हैं। सेलिंग जोन का हम लोग बात करते हैं तो सेलिंग जोन हम लोग का क्या दिख रहा है, सेलिंग जोन ये बॉर्डर के ऊपर अगर सेलिंग जोन ये है, इस जोन से हम लोग को रिस्पेक्ट करना है, ट्रेड यहाँ से हम लोग को रिस्पेक्ट करना है। इस जोन से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, अवश्य करेंगे। और फर्स्ट टीपी हम लोग का 4110 4140 का रहेगा। सेकेंड टीपी हम लोग का ये रहेगा 4030 का। उसके बाद कंटिन्यू अगर करती है तो मार्केट
को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि ऑलवेज। अब देखिएगा कि मार्केट डाउन ट्रेड की और ही है, डाउन ट्रेंड में ही है मार्केट, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आप लोग सपोर्ट पर बाय और रेजिस्टेंस पर सेल, बीच में ट्रेडिंग करना सबसे बड़ी गलती है। तो हम लोग सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे ही बाय सेल देखेंगे, उसमें कंफर्मेशन देखेंगे कि क्या है नहीं है। चलिए तो हम लोग अब रिस्क मैनेजमेंट का बात करते हैं। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है तो उसमें 1 से 2% का रिस्क ले। $1000 का अगर आपके पास अकाउंट है, $1000 का अगर आपके पास अकाउंट है दोस्तों, तो हम लोग उस पे क्या करेंगे, उस पे हम लोग एक मिनट, $1000 अकाउंट का डॉलर का अकाउंट है तो उसमें हम लोग 1% का ही रिस्क लेंगे, 1% का ही रिस्क लेंगे, 1 से 2% का ही रिस्क लेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे और गलत ट्रेड को बिल्कुल नहीं लेंगे। और इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि 100 से 200 रुपये से ज़्यादा रिस्क आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा। अगर एक गलत ट्रेड अगर आप करते हैं, कंफर्मेशन नहीं लेते हैं, तो आपका क्या होगा, अकाउंट ख़त्म होने का चांस रहेगा। ओवर रिस्क नहीं लेना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कैपिटल, प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं हमेशा कैपिटल को पहले बचाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट करते हैं दोस्तों, उसके बाद प्रॉफिट करते हैं। और पोजीशन साइजिंग हमेशा अगर आप ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। पहले एंट्री लेने से पहले आप देखिए कि आपका एंट्री कहाँ है, उसका एसएल कहाँ जाएगा, उसका टीपी कहाँ जाएगा, उसके बाद ही आप एंट्री लीजिए, उसके बाद ही एंट्री लीजिए, पहले एंट्री नहीं बनाइए। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग कोई भी ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी से ज़्यादा साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि फियर में, डर में कि चलो मेरा ट्रेड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मेरा ट्रेड छूट रहा है, तो लोग क्या करें, फियर में ट्रेड यहाँ ले लिया, डर में, फिर मार्केट वापस क्या हुआ, रिटर्न। तो ये चीज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे और हमेशा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। और इसमें सेकंड जो है ग्रीड, लालच को कभी ना करें। लालच हमेशा बुरी भला है। आपका अगर आप एंट्री बनाए हैं, आपका ट्रेड मस्त प्रॉफिट में जा रहा है, आप देख रहे हो मेरा फर्स्ट टिप यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या कीजिए ना दोस्तों कि यहाँ पर आप 50% आप निकाल लीजिए। जैसे 0.05 का है तो उसमें आप 0.03 का ट्रेड जो है कि बुक कर लीजिए और 0.02 का चलने दीजिए। उससे आपका क्या होगा, रिस्क रिवार्ड भी बना हुआ रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट भी बना हुआ रहेगा और इसमें आपका ग्रीड भी नहीं आएगा, लालच भी नहीं आएगा। चल रहा है ट्रेड। अब देखिए, अब सेकंड टीपी के पास गया, वहां पे कुछ बुक कर लीजिए, थर्ड टीपी के पास गया, वहां बुक कर लीजिए। तो रिस्क रिवार्ड फर्स्ट 1:2 का रखिए। 1:2 में हमेशा कुछ बुकिंग कीजिए, बुक करना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे ही करते हैं, पहले रिस्क 1:2 का मिल गया तो पहले बुक कर लेंगे, 1:3 के पास, 1:4 के पास देखते रहते, फिर आगे ट्रेड को चलते देना चाहते हैं। तो रिस्क रिवार्ड भी हमारा बहुत जरूरी है। और रिवेंज ट्रेड ना करें। ट्रेड जैसे एक लॉस हुआ फिर एक ट्रेड ले लिया, फिर लॉस हुआ फिर एक ट्रेड ले लीजिए, क्यों, कवर करने के चक्कर में कि आज मैं अब लॉस को कवर कर लूं, तो उसको कभी ना करें। ये चीज को कभी ना करें दोस्तों, इस चीज को कभी ना करें। ये चीज आप कीजिएगा तो आपका अकाउंट ब्लॉक खाली होने का ज्यादा चांस रहेगा, ज्यादा चांस। बिगिनर लोग ऐसे ही करते हैं, अकाउंट खाली करते हैं इसी टाइप से। तो हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर भी बात कर लिए। और फोमो में कभी एंट्री ना करें कि चलो भाई मेरा एंट्री छूट गया, बाप रे, क्या करें, तो डायरेक्ट एंट्री बना लिया। अब डायरेक्ट एंट्री यहाँ बनाया और मार्केट क्या किया,
रिवर्स हो गया। अब अगला फियर में ले लिया कि मेरा ट्रेड छूट रहा है, नहीं छूट गया ट्रेड तो छूट गया, उसको आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल इग्नोर कीजिए। फिर नेक्स्ट सेटअप का इंतजार कीजिए कि मेरा नेक्स्ट सेटअप कहाँ बन रहा है, उस पर फिर आप ट्रेड कीजिए। ठीक है दोस्तों, उस पर फिर आप ट्रेड कीजिए, ऐसा ट्रेड ना कीजिए। ट्रेडिंग बहुत इजी है, बस समझने का फेर है, समझिए, समझने में ही आपका भलाई है। तो रिस्क रिवार्ड का भी हम लोग बात कर लिए, अब साइकोलॉजी का भी बात कर लिए, मनी मैनेजमेंट का भी बात कर लिए। तो चलिए, अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, द स्मार्ट ट्रेडर जीवे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और नीचे में कमेंट करके बताइए कि आपका 4100 के ऊपर जाएगा या फिर वापस सेल करेगा। और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आपको हर लाइव ट्रेड करा सकूं, लाइव ट्रेड दे सकूं। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।